सलाम कारवान ज़रा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फ़र्स्ट क्लास हैं, शुक्र मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर मैं आप लोग के सामने हूँ और सारी चीज़ें आप लोग के सामने हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ग्रुप को और आप लोग को बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, उसकी वजह ये है कि मैं आज सुबह ही लैंड किया हूँ पाकिस्तान, अय्याम फ़ातिमा के लिए गया हुआ था। और इस बार मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैंने आपने देखा है कारवान ज़रा बेसिकली बजट पैकेज अनाउंस नहीं करता, लेकिन एक नया शुरुआत है, आप लोग के साथ ही है, आप लोग साथ दीजिएगा मेरा और अल्लाह करे आसानी हो। इस बार हमारे दो ग्रुप जा रहे हैं 4 तारीख को, एक है स्टैंडर्ड और एक है हमारा बजट का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं नाम इस्तेमाल करूँगा सफ़र जन्नत का। सफ़र जन्नत क्या है? ये एक न्यू शुरुआत है, एक नया एक प्रोजेक्ट है जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा और मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। तो सफ़र जन्नत वो है। तो एक हमारे कारवान ज़हरा का स्टैंडर्ड है और एक सफ़र जन्नत है। दोनों काफ़िले मेरे ही हैं, कारवान ज़हरा तौक़ीब बोजानी टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस के ही हैं। दोनों ग्रुप की देखभाल मैं ही कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों की चीज़ें मैं ही साथ लेके चलूँगा। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, यहाँ तक कि ये दोनों इतने एक जैसे हैं कि आप लोग का ग्रुप भी एक ही बन रहा है, ठीक है। दोनों में जब एक है तो फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है तकरीबन $100 का। ये $100 का फ़र्क आप लोग को नज़र आएगा हमारी नजफ़ की होटल के अंदर, कि जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो 5 स्टार अखनार में जाएंगे और जो बजट वाले, जो सफ़र जन्नत वाले हैं, वो लोग जाएंगे गोल्डन स्टार के अंदर। गोल्डन स्टार कैसा होटल है? हरम से नज़दीक है। यही मैंने कहा, सफ़र जन्नत एक ऐसी ख्वाहिश है मेरी जो मैं करना चाहता था और जो मैं कारवान ज़हरा में शायद नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए रूम थोड़े से छोटे होंगे, थोड़े से है न्यू बिल्डिंग, ख़राब नहीं होंगे, लेकिन वो थोड़े से हल्के होंगे। और जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो ऑब्वियसली बात है 5 स्टार रखना है, तो आपका तो मैं आपको पता ही है। सफ़र जन्नत में भी खाना एक अच्छा तरीके से सर्व किया जाएगा। कारवान ज़हरा का आप लोग सब बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हैं। सिर्फ़ और सिर्फ नजफ़ में अगर मैं सफ़र जन्नत इंट्रोड्यूस किया तो पैकेज में $100 का फ़र्क आया है, क्योंकि नजफ़ में जो अगनार वगैरह है वो 3 रात की मुझे तकरीबन अगर 45 के हिसाब से भी करूँ तो कितने की पड़ जाती है, और ये वाली अगर हम देखे जाए तो बहुत इकनॉमिकल पड़ती है। तो जो $100 का डिफरेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ नजफ़ की होटल के एडजस्टमेंट का ही है। आप लोग की सारी एतराफ़ की ज़्यारतें साथ साथ होगी, आप लोग का काज़मैन साथ होगा, सेम खाना होगा, सेम चीज़ें होगी, सेम विद आपका करबला। करबला भी बिल्कुल बिल्कुल सेम ही रहेगा एज़ इट इज़, ठीक है। आप लोग की होटल जो है मैंने आपको बता दी, नजफ़ के अंदर, काज़मैन में फ़तक ज़हरा प्रॉबली होगी या जुमेरा होगी, और करबला के अंदर हम लोगों ने एक होटल साइन किया है, वो सफ़र जन्नत के नाम पे साइन किया है। वो बिल्कुल न्यूली रेनोवेट हुआ है, कैप्टन के सामने है, तुफूफ नाम है, शायद आप लोग नाम से वाकिफ़ ना हो, लेकिन उसकी लोकेशन बता रहा हूँ, बिल्कुल कैप्टन के सामने। और बिल्कुल नया बाथरूम उसके, नए अच्छे साफ़ सुथरे रेनोवेट हुए हुए हैं। तो हम लोगों ने वो वाला होटल को साइन किया है फॉर दिस थिंग, फॉर दिस ग्रुप एक्चुअली। अब मैं डे वाइज की मैं बात करता हूँ। आप लोग माशाल्लाह 4 तारीख को जा रहे हैं, 3 की रात को एयरपोर्ट पहुँचना है, एयरपोर्ट का टाइम आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग उतरते ही नजफ़ करेंगे। तो नजफ़ में पहले दिन आप लोग की इज्तिमाई ज़ियारत और शब जुम्मा, और रात में एक प्रोग्राम रखेंगे हम लोग, आप लोग वो अटेंड करेंगे। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद आप लोग निकल जाएंगे मस्जिद सैला की ज़ियारत के लिए, और तीसरे दिन आप लोग सुबह निकल जाएंगे मस्जिद कूफा की ज़ियारत के लिए। चौथे दिन आप लोग चेकआउट करेंगे और आप लोग चले जाएंगे बीबी शरीफा हिल्ला जाते हुए, और बीबी शरीफा के बाद आप लोग चले जाएंगे काज़मैन। तो दोपहर में आप लोग काज़मैन पहुंच जाएंगे और फिर काज़मैन में पूरा दिन आप लोग स्पेंड करेंगे। काज़मैन के बाद अगले दिन आप लोग सुबह नाश्ता करके निकलेंगे, पहले बलत और फिर सामरा करेंगे, और सामरा के बाद आप लोग शाम रात तक पहुंच जाएंगे करबला, और फिर करबला आप लोग का लास्ट स्टॉप है। करबला पहुंचने के बाद मैं आप लोग को बाहर नहीं निकलवाऊंगा, आप लोग करबला के अंदर ही रहेंगे, करबला के अतराफ़ की ज़ियारत करेंगे और सब चीज़ें आप लोग करबला की देखते रहेंगे। जब करबला मुकम्मल होने लगेगा आखिरी दिन आ जाएगा, और आखिरी दिन हम लोग को चेकआउट सुबह करना होगा, वही 8-10 बजे, मैंने 1 बजे का टाइम लिया हुआ है, लंच करके हम लोग निकलेंगे। और फिर हम रास्ते में जनाब हुर, तिफ़लान मुसल्लिम और हज़रत ऑन की ज़ियारत करते हुए सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, और एयरपोर्ट के बाद हम लोग सीधा पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये है हमारा डे वाइज प्लान। अब हम बात करेंगे तो सर अब खाने का क्या सेटअप होगा। खाने का आप लोग को अच्छे से आइडिया है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बच्चों के लिए, बाकी जो हम लोग के डिश आइटम्स वगैरह है वो सब तो रहेंगे ही रहेंगे।
अब हम बात करते हैं कि हमारे पास और क्या क्या सामान हम कारवान आपको देगा, किसी के साथ होगा। आए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले डिवाइस पेन आप लोग के पास, आप लोग के ग्रुप में आज ही इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। ये एक आप लोग के पास टैग दिया जाएगा इस तरीके से, जो अपने पास रखिएगा। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए हर जगह कारवान ज़हरा ही यूज़ हो रहा है। एक लगेज टैग होगा ताकि आप लोग के बैग से अल्लाह ना करे आगे पीछे हो जाए तो क्यूआर कोड से हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग अपने पास बुलवा सकते हैं। एक आप लोग के पास जो हमेशा की तरह एक पासपोर्ट के लिए कैरी करने लिए होता है बैग, आपके पास ये होगा जिसमें टिकट्स वगैरह आपके अंदर आ जाएगी। और इसके साथ साथ काजमैन, काजमैन में हम आपको सूटकेस वगैरह हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो एक दिन का सामान आप लोग अपने इस बैग में डाल के साथ ले जाएंगे, क्योंकि स्कैनिंग वगैरह में टाइम लग जाता है। हमारे पास वैसे ही काजमैन में टाइम कम है, तो हम सुकून से इत्मीनान से करेंगे। हम जल्दी जल्दी निकलेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी काजमैन पहुंच सके और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सके मौला के पास। और फिर इंशाल्लाह करबला आके फिर करबला में हम लोग का आज़ादारी प्रोग्राम आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला। शब जुम्मा करबला में देखेंगे, दुआएं देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत अच्छा ग्रुप आप लोग के सामने ये आएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और एक दिसंबर के महीने में ही मैंने शुरुआत की थी कारवान ज़हरा की, और ये दिसंबर का ही महीना है जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ सफ़र जन्नत की। तो होपफुली ये दोनों फॉर्म्स दयानतदारी से आप लोग के सामने रहेंगे और एक अच्छी चीज़ हम लोग आपके सामने करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।